आजकल एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिल रही है कि कुछ मेल फेमिनिस्ट लोग जो कि अपने आप को वुमेन्स राइट्स का चैंपियन दिखाते थे, वो दिखाते थे कि उनसे ज्यादा औरतों की कोई रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता और बाकी सारे आदमी गंदे हैं, बस वही अच्छे हैं बिकॉज दे रिस्पेक्ट वुमेन द मोस्ट, दे आर द चैंपियंस ऑफ वुमेन्स राइट्स। तो ये मेल फेमिनिस्ट लोगों के साथ तुमने एक पैटर्न देखा है कि आजकल ये एक्सपोज बहुत हो रहे हैं। इनके बारे में कोई पुरानी इनकी चैट बाहर आ जा रही है, लीक हो जा रही है, या कोई लड़की आके कह दे रही है कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है, ये किया है, वो किया है। Some woman comes forward and accuses them of something कि ये किया था, वो किया था। एज अ रिजल्ट इनका कैंसलेशन हो रहा है, लोग आउटरेज हो रहे हैं, लोग इनको टारगेट कर रहे हैं। ये चीज सिर्फ भारत में नहीं होता, ये चीज वर्ल्ड वाइड हुआ है और ये काफी समय से मैं देख रहा हूँ। एक आदमी उठता है, पॉपुलर होता है, वो अपने आप को वुमेन्स राइट्स का चैंपियन बताता है, आई एम अ मेल फेमिनिस्ट, आई एम एन एलाई। अब कुछ दिन बाद पता चलता है कि जितना वो ज्ञान दे रहा था अबाउट रिस्पेक्ट वुमेन एंड वुमेन्स राइट्स और आदमी गंदे, ये सारी चीजें, बाद में पता चल रहा है कि इसने खुद कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे काम किए हैं लड़कियों के साथ कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे सोच के कि अगर ऐसे काम ये करता था रियल लाइफ में तो ये क्या ज्ञान दे रहा था बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वुमेन का, जब इसने खुद ही रिस्पेक्ट नहीं की उनकी। इस अजीब फिनोमेनन के पीछे रीजन क्या है कि ये लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट मेल, इनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बाहर आ ही जाती हैं। जिस चीज के खिलाफ लड़ने का ये दिखावा कर रहे थे वो चीज तो ये खुद निकले। ऐसा क्यों होता है? पहला रीजन तो ये है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, कोई भी आदमी अगर बहुत ज्यादा अपने आप को मॉरल दिखा रहा है, बहुत ज्यादा संस्कारी दिखा रहा है, बार बार बोल रहा है कि मैं मॉरल हूं, मैं संस्कारी हूं, हम लोग को मॉरल रहना चाहिए, हम लोग को अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए, हम लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अ गुड पर्सन डज दिस, अ गुड पर्सन डज दैट। अपने आप को अगर वो मॉरलिटी की प्रतिमूर्ति दिखा रहा है ना, अपने आप को दिखा रहा है कि उससे मॉरल कोई है ही नहीं, बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा है मॉरलिटी पे, समझ जाओ कि कुछ ना कोई डिजेनरेट चीजें उसने की हैं, या तो पास्ट में या अभी भी वो कर रहा है, जिसकी वजह से उसके मन में शेम भरा हुआ है, गिल्ट भरा हुआ है, और उसको ओवर कंपेंसेट करने के लिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा मॉरल दिखा रहा है, बहुत ज्यादा प्योर दिखा रहा है। वैसे कई सारे मेल फेमिनिस्ट हैं जो कि ज्वाइन ही करते हैं फेमिनिज्म क्योंकि दे आर अशेम्ड ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट दे हैव डन और दैट दे आर थिंकिंग। ओके, कुछ के थॉट्स भी ऐसे होते हैं, ये बातें कुछ और करेंगे कि लोगों को इज्जत से देखो और लुक एट वुमेन विद रिस्पेक्ट, और पता चलता है कि ये खुद ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें सोचते हैं, टू से द लीस्ट, अपने मन में। पहला रीजन तो ये है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, ये भी तो एंगल हो सकता है कि कई बार ये जो चीजें एक्सपोज होती हैं इन लोगों के बारे में, स्पेशली चैट्स वगैरह, स्पेशली कोई एलिगेशन, उड़ता हुआ एलिगेशन, ये फेक भी तो हो सकता है, ये फैब्रिकेटेड भी तो हो सकता है, चैट्स फेक भी तो हो सकती हैं, आजकल कुछ भी हो सकता है, दिस डेज यू नेवर नो। पर यहाँ पर बात ये नहीं है कि चैट्स फेक हैं या फिर रियल है। जब इन मेल फेमिनिस्टों को कोई बताता था कि एक असल में कंसर्न है, स्पेशली भारत में, अबाउट फेक एक्यूजेशंस, फेक एलिगेशंस, कोई लड़की किसी पे एक्यूजेशन लगा देती है किसी आदमी पे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कई सारे ऐसे फेमस केसेस हुए हैं और कुछ दिन पहले ही एक आदमी की केरल में जान गई है इसी के चलते। जब इनसे कोई ये चीजें बताता है ना, तो ये या तो हंस देते हैं इस बात पे और ये कहते हैं कि अरे तुम आदमियों ने तो 5000 साल से औरतों पे अत्याचार किया, अब तुम्हारे 3 आदमी मर गए तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है। दे टॉक लाइक बारबेरियन सैवेजेस। ओके, इट्स लाइक इट्स अ स्कोर कार्ड, हमने तुम्हारे इतने मारे, तुमने हमारे इतने मारे। नो सिविलाइज्ड पर्सन स्पीक्स लाइक दिस। कह रहे तुमने तो हमारे इतने मारे थे, हमने तुम्हारे इतने मार दिए। एक प्रूफ ये भी हो गया कि ये जो मोरालिटी दिखाते हैं अपनी कि मैं तो बहुत सिविलाइज्ड हूं, मैं तो चैंपियन हूं ह्यूमन राइट्स का, वो ऐसे बारबेरियंस की तरह बातें कर रहा है कि अरे तुमने तो हमारे इतने मारे थे, अब तो तुम्हारे इतने मर गए तो तुम्हारे को दिक्कत हो रही है। ओके, दे टॉक लाइक सैवेजेस। तो जब इनसे कोई बताता था इस बारे में, दे बीइंग मेन देमसेल्व्स, दे यूज्ड टू लाफ अबाउट इट। ओके, दे यूज्ड टू लाफ अबाउट इट, दे यूज्ड टू डिसमिस इट, अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, ये क्या, 1-2 आदमी मर गए, 4 आदमी तो मरे, 5 आदमी तो मरे। ओके, दे यूज्ड टू डिसमिस इट इन अ फनी वे। इन बेवकूफों को ये लगता था कि क्योंकि मैंने फेमिनिज्म का ट्राइब ज्वाइन कर लिया है तो मैं सेफ रहूंगा इससे, और बाकी भारतीय आदमी जो है इनके ऊपर फेक एलिगेशन लगेगा, इनके ऊपर बायस लॉस का इस्तेमाल होगा और वो भाड़ में जाए, मैं तो बच गया ना बिकॉज आई ज्वाइन दैट साइड। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है इन बेवकूफों की। आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर बात है फेक एलिगेशंस की, बात है टारगेटिंग की, कैंसल कल्चर की, सबसे बड़े टारगेट यही है मेल फेमिनिस्ट्स। तुमसे ज्यादा बड़े टारगेट ये है। इनफैक्ट कोई बहुत ही एंटी फेमिनिस्ट आदमी है, उसके भी कंपैरिजन में ये मेल फेमिनिस्ट ज्यादा बड़े टारगेट है।
और इनके ऊपर पहले आता है कैंसल कल्चर और फेक एलिगेशंस। ऐसा क्यों होता है ये जानना जरूरी है। एक चीज समझना होगा कि फेमिनिज्म अपने आप को कितना भी ज्यादा इक्वालिटी का मूवमेंट दिखाए, इट इज नॉट अबाउट इक्वालिटी। आई थिंक वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट लॉन्ग बिफोर। नाम में ही इक्वालिटी नहीं है। इट्स अ मूवमेंट दैट सीक्स टू सब्जुगेट मेन। इट्स अ मूवमेंट दैट सीक्स टू प्रोवाइड वुमेन विद अनफेयर एडवांटेजेस। It's a movement that seeks to break families. It's a movement that primarily seeks to cause a war between men and women by putting women into a perpetual state of anger कि तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, it's because of that man. The man is your enemy. The man is your enemy and you have to show the man. तुम्हें आदमी को सबक सिखाना होगा। देखो उन आदमियों ने तुम्हारा 15,000 सालों से ऑपरेशन किया है, तो इसलिए आज तुम अपने हस्बैंड को उसकी औकात दिखा देना। दिस इज वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग। और इसका कल्मिनेशन हुआ है इनटू सम सीरियसली बायस्ड लॉज, जिसकी वजह से आजकल आदमी शादी भी नहीं करना चाहते। ओके, दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम मैरिज एंड दोज मेन हु आर एक्चुअली मेकिंग सर्टेन मिस्टेक्स, दे आर हैविंग टू लूज देयर लाइव्स। ओके, ऐसे कई सारे एग्जांपल हो चुके हैं, पर इन लोगों के लिए 3 ही 4 आदमी तो हैं। ओके, क्या बहुत बड़ी बात है। तो जब ऐसे आदमी इस चीज को देख रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है फेमिनिज्म का, ये मेल जेंडर के इंटरेस्ट में नहीं है, इसके खिलाफ है, तब भी ये देखने के बावजूद उसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी स्पाइन जो है सरेंडर कर दे रहे हैं। Willingly joining a movement that seeks to crush you, it basically means that along with your brain you have also surrendered your spine. ये चीज उसका जो फेमिनिज्म वाला ट्राइब है वो सेंस कर लेता है। At the end of the day, people respect strength. When the feminist tribe sees कि ये लड़का लड़का होके सब कुछ जानने के बाद भी, देखने के बाद भी हमें ही ज्वाइन कर रहा है, हमारे ही अप्रूवल सीख कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट रिस्पेक्ट हिम। Feminists would rather respect a complete anti-feminist man who is unapologetic about it than a male feminist who is kowtowing to them. This is why feminists respect Muslims, because Muslims are unapologetic about their beliefs. At the end of the day, it is all about strength and spine. Okay? कोई भी ऐसा मूवमेंट है, कोई भी तुम्हारा अपोनेंट भी है, कोई तुम्हारा राइवल भी है, वो तुम्हारी इज्जत करेगा इफ यू आर स्टिकिंग टू योर गन्स, इफ यू आर स्टिकिंग टू योर आइडियल्स। अगर तुम उसको खुश करने के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, वो तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगा। तो जब वो ट्राइब भी देखता है कि तुम एक मेल होने के बावजूद उन्हें ज्वाइन कर रहे हो, अ मूवमेंट दैट एक्चुअली सीक्स टू सब्जुगेट यू, तो वो ट्राइब भी तुम्हारी रिस्पेक्ट लूज कर देता है और कहता है कि यार वी विल यूज हिम एज अ टूल। इनफैक्ट इस टूल का इस्तेमाल इस चीज को प्रूव करने के लिए भी होगा कि ऑल मेन आर ग्रेपिस्ट्स। ओके, ये टूल भी एक एग्जाम्पल के रूप में जुड़ जाएगा उसमें, क्योंकि जब इस टूल के खिलाफ फेक एलिगेशंस लगेंगे, फेक चैट्स लीक होंगी, कुछ ना कुछ फेक दिखाई देगा पास्ट का, इसने ऐसा किया है वैसा किया है, तो ये भी एक एग्जाम्पल बन जाएगा उनके नैरेटिव में कि देखो मैंने कहा था ना, हम लोगों ने कहा था ना कि ऑल मेन आर ग्रेपिस्ट्स। देखो वी टोल्ड यू सो, लुक एट अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम आवर ओन साइड, वी थॉट दैट ही इज डिफरेंट बट ही इज नॉट, ही इज जस्ट लाइक द अदर मेन। तो वो लोग डे 1 से तुम्हारे अपने नहीं थे, तुम्हारी यूटिलिटी यही थी कि you will first of all be a useful idiot. They will make you fight your own gender for them. तुम लड़ोगे, तुम व्हाइट नाइटिंग करोगे। इनफैक्ट जो मेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि मैस्कुलिनिटी पे कंटेंट बनाते हैं, तुम उन पे हंसी उड़ाओगे, तुम कहोगे कि ये क्या टॉक्सिसिटी सिखा रहा है, तुम ये सारी बातें करोगे। तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं होगी, कोई एम्पैथी नहीं होगी आदमियों की सफरिंग से, क्योंकि तुमको लगता है कि तुमने तो ऑलरेडी वो ट्राइब ज्वाइन कर लिया है, तो ये ट्राइब तुमको हर्ट नहीं करेगा। और फिर तुमको पता चलता है कि सबसे पहले ये तुम्हें ही हर्ट करेगा, तुम सबसे पहले टारगेट हो गए उसके, सबसे पहले कैंसल कल्चर मॉब के सबसे पहले तुम टारगेट हो गए, क्योंकि यू हैव मेड योरसेल्फ ऑलरेडी द इजी टारगेट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्पाइन। तुम में से कई लोग कहते हो कि किरण रॉय इज वेरी वेरी एक्सट्रीम, ओके, कि वो बहुत एक्सट्रीम कंटेंट बनाते हैं। पर अगर कंपैरिजन करोगे, तुम एक तरफ लो किरण रॉय को, एक तरफ लो एक मेल फेमिनिस्ट कंटेंट क्रिएटर को, तुम बताओ इन दोनों में से सबसे पहले कैंसिल कौन होगा मॉब के द्वारा? ये मेल फेमिनिस्ट कंटेंट क्रिएटर होगा, क्योंकि इसको कैंसिल करना आसान है, इसने ऑलरेडी अपनी स्पाइन दे दी है, इसने ऑलरेडी अपने आइडियल से कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, इसने ऑलरेडी अप्रूवल सीकिंग करना शुरू कर दिया है, तो ये इजी टारगेट बन जाता है। ओके, ये इजी टारगेट बन जाता है, ये सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। और तुमने ये चीज बहुत होती हुई देखी है। जो आदमी अपने आइडियल्स के साथ खड़ा रहता है, वो आइडियल्स कितने भी एक्सट्रीम हो, उसके राइवल्स उसकी इज्जत करते हैं, उसके राइवल्स उससे हेट कर सकते हैं, पर हेट के साथ साथ इज्जत भी करते हैं। ऑन द अदर हैंड, if you compromise your own integrity to please them, they will never respect you and they will crush you very very easily. जब ये चीजें होती हैं तो I feel no sympathy for these male feminists, क्योंकि let's be honest, जितना तुम लोग biased laws का सिस्टम देखते हो, जितना ज्यादा तुम देखते हो कि शादी के बाद हस्बैंड सफर कर रहे हैं, शादी से पहले लग जा रहा है फेक एलिगेशन और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ रही है,
All this suffering is actually not caused by women. Who created this system because of which you are suffering? It is not created by women, my friend. The biased system is not created by women. The biased system is created by men. जिन लोगों ने बातें तो इक्वालिटी की पर इक्वालिटी के नाम पे बायस ला दिया, और बायस ला के उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि एक जेंडर वॉर चलती रहे चलती रहे चलती रहे। आदमी औरतों से नफरत करें और औरतें आदमियों से। This is a game, but who caused this? It is not women. It is men who actually change the trajectory of society. It is men who create situations, be it good or bad. When I look at these male feminists also going through what the other men go through, I feel no sympathy. You know why? Because these guys, they betrayed their own gender. They betrayed their own gender for a few brownie points. Okay? जब दूसरों के ऊपर फेक एलिगेशन लगते थे तो ये हंसते थे, अरे बहुत बड़ी बात थोड़ी है, क्या तुम लोग रोते रखते हो, कौन सी बहुत बड़ी बात है, अरे एक दो आदमी तो मरे हैं। They used to laugh about it. इन्हें लगता था कि जो लहर इन्होंने पैदा की है, जो लहर पैदा करने में ये मदद कर रहे हैं, ये उन तक नहीं पहुंचेगी, वो सिर्फ हम तक पहुंचेगी। वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, हम तक वो बाद में आएगी, तो सबसे पहले वो आप तक आएगी। और आप तक जब पहुंचेगी तो आप पाओगे कि जो सो कॉल्ड ट्राइब आपका था, जो आपके लोग थे, वही सबसे पहले नोचेंगे आपको। They'll be the first ones to pounce upon you and rip you apart. Not us. हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे। इन मेल फेमिनिस्टों ने जिन लोगों का साइड लिया है, वही लोग सबसे पहले इनका काम तमाम कर देंगे। उसके बाद से ये बताते रहे कि नहीं मैंने नहीं किया, ये चैट्स फेक है, ये नहीं, ये सब फेक है, ऐसा सही में नहीं हुआ है, सही में मैंने कुछ नहीं किया है, देखो ये प्रूफ है, देखो वो प्रूफ है। कोई सुनने वाला नहीं। द मॉब वोंट लिसन टू यू। द मॉब डज नॉट इवन केयर अबाउट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। द मॉब ओनली केयर्स अबाउट पिकिंग अ टारगेट एंड देन क्रशिंग इट। ओके, ये होता है नेचर ऑफ द मॉब। द मॉब डज नॉट केयर अबाउट जस्टिस, इट डज नॉट केयर अबाउट क्या प्रूफ है, क्या असली में सच था, क्या गलत था। मॉब एक बार अगर एक्टिवेट हो गई और किसी को उसने मार्क कर दिया, देन द मॉब विल गो एंड गेट हिम। तो समझाते रहना कि नहीं मैंने नहीं किया, गलत है, नहीं ये फेक है, वो फेक है। तुमसे पहले कई सारे आदमी थे जो यही समझाते रह गए कि नहीं मैंने नहीं किया, ये प्रूफ है, वो प्रूफ है। उनको किसी ने छोड़ा नहीं। मीडिया ट्रायल हुआ, सोशल मीडिया ट्रायल हुआ, ये वो हुआ, समाज ने ट्रायल कर दिया, ठीक है, एंड दे सफर्ड। इन द सेम वे यू विल ऑल्सो सफर बिकॉज यू आर अ मैन।